जो असाइनमेंट मैंने एजेस वाले क्वेश्चन दिए थे, टॉपिक नाम रजिस्टर पर लिखो वर्ड्स कॉलम ऑफ एजेस, वर्ड्स कॉलम ऑफ एजेस। अब थर्ड क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ, थर्ड क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। देखो अब क्या लिखा है बच्चों, ए इज एल्डर टू बी बाय 2 years। ए बी से 2 साल बड़ा है। ए इज एल्डर बाय बी बाय 2 years। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, ए और बी, बच्चों बोर्ड पर देखना, प्रेजेंट एज बच्चों, प्रेजेंट एज इसकी एक्स ले लो और इसकी वाई ले लो। जो प्रेजेंट एज है इसकी एक्स ईयर से और उसकी वाई ईयर से। ए इज एल्डर टू बी बाय 2 years। तो ये क्या कहना चाहते हैं बच्चों, देखो आप, ए बी से एल्डर है 2 साल, 2 साल बड़े, 2 मोर वाला केस, राइट। तो ए इक्वल टू में क्या लिखूंगा, b प्लस 2। अब ए की एज कितनी है, x, और b की कितनी है बच्चों, y। तो x इक्वल टू y प्लस 2। y को अब लेफ्ट में लेकर आओ, x माइनस y इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एनी डाउट? स्टेप समझ आया? साथ साथ पूछना है, जो नहीं समझ में आएगा साथ साथ पूछना है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। A's father F is twice as old as A। A के जो पापा हैं, A के जो पापा हैं बच्चों, वो A की एज का डबल है। इसका मीनिंग समझाओ मुझे। A के पापा बच्चों A की एज का डबल है, तो फादर बच्चों F है, फादर F है, और फादर जो है वो A की एज का डबल है। तो F इक्वल टू क्या होगा, 2A। तो फादर इक्वल टू 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है, X। यहाँ तो कोई डाउट? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुए? अब आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा है। B is twice as old as his sister S। B is twice as old as his sister S। तो बच्चों आगे यहाँ जाओ, B और सिस्टर S और ट्वाइस है, B अपनी सिस्टर S का ट्वाइस है। तो बताओ तुम 2 से मल्टीप्लाई करो या प्लस करो? मल्टीप्लाई। ट्वाइस, ट्वाइस, थ्राइस मल्टीप्लाई, 2 मोर, एल्डर तो प्लस, याद रखना। क्लियर? अब ट्वाइस है बच्चों, तो 2 से मल्टीप्लाई। B की वैल्यू क्या ली थी तुमने, y। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2s, s फॉर सिस्टर। तो ऐसे रहने दो या कुछ z ले लूं? ऐसे रहने दो, हैं? ऐसा फादर का मैंने f ले लिया, सिस्टर का मैंने ऐसे रखा है। मेरी बात समझ गई? कोई दिक्कत? अच्छा बच्चों, y इक्वल टू 2s। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आगे पढ़ो बच्चों क्या लिखा है, नेक्स्ट पढ़ो। इफ द एजेस ऑफ फादर एंड सिस्टर डिफर बाय 40 years। डिफर का मतलब उनका डिफरेंस। बताओ मैं क्या करूं? अब कोई नहीं बोलेगा, जब तक मैं नहीं पूछूंगा कोई नहीं बोलेगा। क्लियर? मुझे ये बताओ, फादर और सिस्टर, अच्छा एक इधर सुनना बच्चों, s की वैल्यू निकालना कौन बताएगा मुझे? यहाँ से s की वैल्यू क्या होगी? 2 बच्चों के हाथ खड़े हो गए। 3 s की वैल्यू चाहिए मुझे, s की वैल्यू यहाँ से 4 5। तू बता बेटे। वेरी गुड, तू बहुत अच्छा लड़का है। तो 2 को 2 से आप डिवाइड कर दो, तो y अपॉन 2 इज इक्वल टू s। वो कह रहे हैं फादर और सिस्टर की जो डिफरेंस है ना एज का, वो 40 years है। तो एक बात बताओ, s माइनस f इज इक्वल टू 40 या f माइनस s इज इक्वल टू 40? एक सेकेंड बोल, दोनों में से कौन सा सही है? f माइनस s। श्योर? योगशीर, इन दोनों में से कौन सा सही है? सेकेंड। बताओ, सिस्टर बड़ी हो सकती है? बेटे बंद करो उसको, बंद करो बेटे। फादर माइनस सिस्टर इक्वल टू 40। फादर की इधर अब यहाँ से वैल्यू उठाओ, f की वैल्यू क्या है, 2x। यहाँ पर 2x पुट कर दो, और s की वैल्यू क्या है, y बाई 2 इज इक्वल टू 40। अब इसका एलसीएम लो, इवन मेथड अभी से है ना एलसीएम वाला, वो 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 into 2, और 1 को y से करो, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब क्रॉस करो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हो रहा है बेटे, इसको साइलेंट पे कर लेना, तो साइलेंट भी तो कोई चीज होती है। इसकी समझ नहीं आई कि आपने f को 2x क्यों लिखा था? f की क्या कहना चाहते हैं? f को 2x क्यों लिखा था? कहाँ लिखे हैं? ये स्टेप में
कहाँ लिखा भाई? आपने 2x माइनस y को लिखा क्योंकि उसकी वैल्यू क्या कहना चाहता है मुझे समझ नहीं आ सर, रहा। इसमें- f की वैल्यू 2x पुट कर दी मैंने यहाँ से, ये है तो सही f की वैल्यू 2x, ओके तो f की वैल्यू 2x पुट कर दी मैंने, देख इधर ये वाली वैल्यू, और इसकी y/2 और s की वैल्यू देख y/2 कंसंट्रेट करना। f की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई है, s की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई है। अब एलसीएम इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 into 2 कितना हो गया, 4x और 1 को y से करो, माइनस y नीचे दोनों को मल्टीप्लाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, Yes. क्रॉस 2 into 40 उधर ले जाओ 2 को, तो 4x minus y is equal to क्या हो गया 80। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब बताओ तुम्हें x और y की वैल्यू निकालनी है तो कौन कौन सी इक्वेशन उठाओगे, पूरे बोर्ड पर देखो जल्दी से, कौन सी इक्वेशन को उठाओगे, दो इक्वेशन, फर्स्ट और फोर्थ, क्योंकि इनका यूज कर चुके हो, इसका यूज कर चुके हो। फर्स्ट और फोर्थ पे क्या लगाऊंगा मैं, एलिमिनेशन, जो मैंने तुम्हें सिखाया, राइट। तो अब बच्चों बोर्ड पर देखना आप सभी, फर्स्ट इक्वेशन है x minus y equal to 2, ये वाली उठाइए, और फोर्थ इक्वेशन बच्चों 4x minus y is equal to 80। अब कोई नहीं बोलेगा तुम्हारे में से, क्योंकि तुम्हें आते हैं, तू बोला मेरे तेरे पे थोड़ा सा विश्वास कम है, कोई नहीं बोलेगा बच्चों। आज तू मुझे बोलेगा कि मुझे इसके बाद एडिशन करनी चाहिए, सब्ट्रैक्शन करनी चाहिए, एडिशन, मैंने कहा था मुझे तेरे पे विश्वास कम है। Subtraction से तू बता बेटे क्यों, तो क्या होगा, 4x है तो फिर 1x है, तो फिर तो पहले हम सेम बनाएंगे, मुझे सेम नहीं बनाने, बिना सेम बनाए मैं सोल्व कर सकता हूँ। ध्यान से देख, क्वेश्चन को ध्यान से देख, बिना सेम बनाए मैं सोल्व कर सकता हूँ। मैं y को उठा रहा हूँ ना, y सेम सेम नहीं है, मैं क्यों x के पीछे पागल हूँ, y सेम सेम है, तू बता। पावर नहीं, कोएफिशिएंट सेम है, तो क्या करूँगा, सब्ट्रैक्शन। तू बता आज तूने एडिशन क्यों बोला, क्या सोच के एडिशन बोला, माइंड इधर देख, मैं पता है x का कोएफिशिएंट सेम नहीं बना रहा, जो तू कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तू ये चाहता है पहले मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 1 से करूं, है ना, थोड़ा स्टेप ज्यादा हो जाएंगे। क्यों, मुझे जरूरत ही नहीं है, यहाँ -1 माइनस y पड़ा हुआ है, मैं क्यों करूं, मैं इसको एडिशन कर दूंगा या सब्ट्रैक्शन, बोलो अंश आप बता। एडिशन यार, सब्ट्रैक्शन, एडिशन में साइन चेंज नहीं करते, और तू इन माइनस y कैंसिल कैसे कर सकता है ये बता। मैंने पहले एडिशन तो बोला भाई इधर सुन, एडिशन में साइन चेंज, तो साइन चेंज करना चाहता है मैं जो कंफ्यूज हो रहा है, वो साइन चेंज करना चाहता है ना। यहाँ पर क्या लगाऊं, माइनस, यहाँ पर क्या लगाऊं, क्यों यार माइनस होता है यार, क्या होमवर्क क्या है तुम, ऊपर माइनस है ना, माइनस है ना, कंफ्यूज हो गया तो हाँ, तो ऊपर माइनस है तो प्लस करेगा ना, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या करेगा। जब हम साइन चेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नहीं, सब्ट्रैक्शन। जब साइन चेंज करते हैं तो क्या बोलते हैं, एडिशन में साइन नहीं चेंज जब मैं होता प्लस बोल रहा था बाय के लिए बोल रहा था शुरुआत में। अबे दोनों साइन से एडिशन तो पॉसिबल ही नहीं है ना यहाँ पर, क्योंकि माइनस y है। एडिशन पता है कैसे पॉसिबल होता है, इधर देख, अगर यहाँ पर x माइनस y होता और यहाँ 4x प्लस y होता, तब तो कहता कि सर एक माइनस y और प्लस y है तो कट जाएंगे ये, इसको एडिशन बोलते हैं, समझ गए। जब दोनों साइन सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, काटेगा कैसे, कैंसिल कैसे करेगा, समझ गया ना। इसको सब्ट्रैक्शन, जब साइन चेंज करेंगे तभी तो ये माइनस y और प्लस y तभी तो कैंसिल होंगे, तो क्या बोलते हैं इसको, सब्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन। इसका वाला तूने होमवर्क नहीं किया, ईमानदारी से। अभी कर रहा था। अच्छा बच्चों समझ आ गया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पता चल गया है। अब बताओ, ये कैंसिल हो गया, अब बताओ x माइनस 4x, -3x बोलो बोलो, माइनस 3x, x माइनस 4x माइनस 3x। अब कोई भी नहीं बोलेगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, राइट। अब योगशित बताएगा 2 माइनस 80 कितना होगा, ये इतनी देर में तो मैं ना आगे आ जाऊंगा। 2 माइनस 80 कितना होगा, 70, 78 प्लस या माइनस, जल्दी बोल यार, मैं पूछूं यहाँ से, हैं माइनस 78, काट दो सर उसको, पता है ना तुम्हें, हैं माइनस प्लस, वो बड़ी मैथ्स है ना बेटे, ये मैथ्स में दिमाग खराब हो जाता है, पता है ना, जरा सी भी गलती होगी सर तो। माइनस अब माइनस 3 को नीचे लेकर जाओ, तो x इज इक्वल टू -78 और -3। अब कटिंग भी शुक्र है, कटिंग आती है,
26 होगा? हाँ सर। थैंक यू गॉड, इतना इनको बच्चों को सिखा दिया। 26 हो गया, x की वैल्यू 26 आ गई। अब x की वैल्यू, अब मुझे y निकालना है। सर नहीं निकालना। सर क्वेश्चन में है ही नहीं। पूछा ही नहीं था। कोई बात, ये बच्चों को तो समझा दूं, मुझे y निकालना है। तो बताओ मैं कहाँ पुट करूँ? कहीं पुट कर दूं? पहली वाली में पुट कर दूं बच्चों? बच्चों इधर देखना बच्चों बोर्ड पर कि मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x की वैल्यू मैं 26 पुट कर देता हूँ यहाँ पर। सर बोल नहीं बेटे, मुझे समझाने दे। x में 26 पुट कर दो, तो 26 माइनस y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब 2 को इधर लाओ और माइनस y को उधर ले जाओ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? प्लस y हो जाएगा ना, y की वैल्यू निकालनी ना मुझे। हाँ, तो 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 24 इज इक्वल टू y। क्लियर? y बच्चों कौन था? b। b की एज कितनी आ गई? देखो b की एज आ गई बच्चों 24 इयर्स। b की एज कितनी आ गई? 24 इयर्स। वो ये कह रहे हैं हमसे पूछा नहीं गया, कोई बात नहीं पूछा गया तो हम अपने आप निकाल रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? क्या पूछा गया? फाइंड द एज ऑफ ए। हम सबकी एज निकालेंगे, पापा की भी निकालेंगे। ठीक है, ए की एज बताओ बच्चों, क्या करना चाहिए मुझे जल्दी बताओ। ए की एज कितनी है? ध्यान से देखो, x। अब x निकाल तो चुके हो तुम, 26। तो a की एज कितनी होगी? ये किसकी एज है बच्चों? a की एज आ गई 26। एक आंसर ही आ गया, एक आंसर ही आ गया। पापा की एज कौन बताएगा? पूरे बोर्ड पर देखो आप ध्यान से कि पापा कहाँ पर है। ढूंढो पापा को, सर मैं बताऊंगा। ढूंढो बच्चों, पापा को ढूंढो। सर मैं बताऊंगा। नहीं दिखाई दे रही है? पापा दिखाई दे सर रहे मैं हैं? कहाँ है? बताऊंगा। यहाँ है ना, तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है? 52 आएगा सर। यहाँ पुट कर दो तो पापा की एज आ जाएगी। 52 आंसर हुआ है। तो पापा देखो, पापा एज बच्चों 2 into 26 कितना हो गया? 52। भाई मैं तो पूछ सकता हूँ टेस्ट में पापा की एज। यस सर सर। मैं 50 तो रुद्र ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं सर उसमें टेस्ट असाइनमेंट में नहीं था। इधर सुनो। अच्छा बच्चों, पापा की एज कितनी आ गई? 52 इयर्स। इयर्स भी लगाने हैं साथ में, यूनिट लगाया Yes, करो। sir. अब ये बताओ, एक बच्चे की सिस्टर की एज बताओ। कौन बताएगा सर सिस्टर सिस्टर की एज? वेरी गुड। y इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दो बच्चों। सर, 12 बताओ है। सिस्टर की 12 एज। सिस्टर एज बच्चों y/2। y की वैल्यू कितनी है बच्चों? 24। 12। 24/2 कितना हो गया? 12। तो सिस्टर कितने साल की है? 12 साल की। a कितने साल का है बच्चों? 26। राइट। अच्छा ये बताओ, a और b भाई है बहन है? दोनों भाई हैं बहन है? देखते हैं बोर्ड पर कौन बताएगा, क्वेश्चन पढ़ लो। ए भाई है या बहन है? जल्दी देखते हैं। IQ रीजनिंग, इट्स रीजनिंग। पढ़ लो बच्चों, ए भाई है दोनों या बहन भाई है? सर मेंशन ही नहीं कर रखा। सर ए और बी भाई है। सर भाई बहन सर ए भाई है। सर ए भाई है, बी बहन है। हाँ, ए भाई है, बी बहन है। बी बहन की बी बहन भाई क्यों? है। भाई क्यों? दोनों भाई लिखा हुआ है। चलो बच्चा बताओ, ए लड़का है लड़की है? सर लड़का है। ए लड़का है। कहाँ लिखा हुआ है लड़का सर है? वहाँ पे his sister लिखा है। सिस्टर। सर वहाँ पे his sister लिखा है। ए हाँ। वो तो बी के साथ लिखा हुआ है। नहीं, लेकिन ए की बात है, उसकी सिस्टर है भी, ये लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? A is elder to B by 2 years। ये लिखा हुआ है बस। सर उसके बाद ये भी लिखा हुआ है ना। वो तो B के साथ लिखा हुआ है, B is twice as old as his sister। तो B तो बच्चों क्या हो गया? B तो हो गया बॉय, ये ब्रदर है बच्चों। B क्या है बच्चों? ब्रदर है। सर ए और बी B ब्रदर है, एग्री? Yes, sir. B क्या है? ब्रदर है। A बताओ लड़का है या लड़की? सर लड़का। लड़की। सर लड़की। ये Obviously बताओ ना, लड़की। लड़का या लड़की बच्चों? कैसे पता चला? अभी तो मेंशन नहीं कर रहे। कहाँ लिखा हुआ है ये लड़का है? कहाँ लिखा हुआ है? सर कहाँ है? ये बताओ कहाँ लिखा हुआ है बच्चों कि ये लड़का है? A is elder to B by 2 years लिखा हुआ है। नहीं तो लड़की नहीं है। A is elder to B by 2 years। दोनों A B लड़के से 2 साल बड़ा है। अच्छा elder लड़कियों में नहीं आता, ये ऐसा लड़कियों से नहीं आ सकता क्या? हम ऐसे बोल सकते हैं, श्रेया is elder to B by 2 years, बोल सकते हैं, एग्री? तो फिर A के बारे में हम श्योर नहीं है, नॉट श्योर कि लड़का है या लड़की। Not sure। दोनों में से कोई एक होगा ना, ठीक है? अच्छा बच्चों, समझ आई कहानी? अच्छा पापा तो पता ही पापा होते हैं, मम्मी इसमें है नहीं, बहन बच्चों पता चली गया, सिस्टर कहानी समझ आ गई? Yes, sir. क्लियर? अभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुके हैं।